साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार अपने परिवार एन सक्सेस अकेडमी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है नंबर सिस्टम की बेहतरीन क्लास पढ़ते आ रहे हैं। आज हम आप लोग को सिखाएंगे शून्यों की संख्या को कैसे निकाला जाता है। जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देता है कि 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए, 10 गुणे 20 गुणे 50 कर दिया जाए या 80 गुणे 85 कर दिया जाए, 80 गुणे 85 गुणे 90 गुणे 95 गुणे 205 गुणे 208, ऐसा कुछ दे दिया जाए। उसमें क्या होता है कि दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो जिस प्रक्रिया में आप पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रक्रिया में हम चीजें ये बढ़ाते जा रहे हैं आप लोगों के पास, है ना। तो आप लोग क्या करो, ट्राई करो, कोशिश करो बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को पढ़ने का। जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही, बहुत बेहतरीन क्लासें दी जा रही हैं, आप उनको सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना सीखो। सबसे पहले तो कुछ चीजें हम आपको सिखाते हैं, है ना। देखना, जो शून्य बनता है, ये शून्य बनता कहां से, पहले ये देखना है। जो शून्य बनता है, ये शून्य बनता कहां से है, पहले ये जानना है। जैसे आपने बोला 10 लिखा है, सर 10 में शून्य है, तो 10 जो है क्या है, 2 एवं 5 का गुणनफल है ना। 2 एवं 5 का गुणनफल है, तो शून्य भी जो होता है 2 और 5 के गुणनफल से ही बनता है। अगर किसी भी संख्या में शून्य लगा है, मेरा कहने का मतलब है अगर किसी संख्या लिखी उसमें शून्य लगा है तो वह संख्या 2 और 5 का गुणनखंड है। बात क्लियर हुई। अगर 2 और 5 का गुणन, अगर 2 और 5 किसी संख्या के गुणनखंड में नहीं मिलता तो उसमें शून्य कभी नहीं हो सकता। जैसे अभी देखो, आपने लिखा सर 90, 90 तो सर लिखा है, हमने इसको कर दिया 10 गुणे में 9। सर इसमें 2 और 5 तो दिखा नहीं, लेकिन इसमें देखो सर 0 है। नहीं मेरे भैया, अगर 10 और 5 का गुणनखंड करोगे तो 2 और 5 आया ना। तो 2 और 5 का गुणनखंड का मतलब होता है वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या में तोड़ा जाए, उससे छोटी संख्या में ना टूट सके। सबसे न्यूनतम संख्या में जो टूट जाए वही क्या कहलाता है, गुणनखंड, फैक्टर कहलाता है। तो आपने देखा 2 into 5, मतलब किसी भी संख्या में, जैसे आपने लिखा 105, तो इसका अगर गुणनखंड करते हो तो 15 into 7 क्या आया, 15 into 7। अगर 15 का गुणनखंड करोगे तो 5 into 3 आया। इससे छोटा कोई गुणनखंड हो सकता है? नहीं। बोले सर 5 7 और 3, 5 7 और 3 से छोटा कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता। भाई 7 का गुणनखंड हो सकता है? नहीं। 5 का नहीं, 3 का नहीं। तो भैया जब इसमें और इसमें कहीं 2 मिला, 2 नहीं मिला, तो इसमें 0 भी तो नहीं है। अब बीच वाला 0 मत देखने लगना, दाहिनी तरफ 0, ठीक है ना। तो उसमें 0 नहीं मिला, तो 2 और 5 अगर मिलेगा तभी क्या होगा, शून्य होगा। जैसे अगर आप देखते हो 120 लिखते हो तो इसका करोगे तो 12 धामा 120 होता है ना। अब 12 में देखो क्या है, 6 गुणे 2 का गुणनखंड है कि नहीं है, ये 5 गुणे 2 का है ना। यहां से 5 2 2, यहां भी 2, मतलब हर जगह 2 मिला, 2 भी मिल गया, 5 मिल गया, तो उसमें देखो 0 आ भी गया। अब ऐसे कितने 0 होंगे ये देखना होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 0 आना है तो 2 और 5 का गुणनखंड उस संख्या को होना है। अगर कहीं 2 और 5 नहीं मिलता तो उसमें शून्य होंगे ही नहीं, बनेंगे नहीं। मतलब शून्य बनने के लिए 2 और 5 का होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, अभी कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। शून्य जानते कैसे हैं ये देखते हैं। जैसे दिया गया सवाल है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यही है, डॉट 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 99 इंटू 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। अंत में मतलब क्या है, दाहिनी तरफ शून्य की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणा नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी उसी को भाग देना है 5 से। किससे भाग दोगे, जरा आवाज वगैरह आ रही, प्रॉपर बताएंगे बच्चे सारे। ओके चलिए, तो किससे भाग दोगे, 5 से। ध्यान रखना सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100। इसको किससे भाग दोगे, 5 से। 5 से क्यों, क्योंकि जो भी संख्या होती है 2 और 5 का गुणनखंड होती है तभी शून्य बनता है। 5 बड़ी संख्या, इसीलिए सब में किससे भाग देना है, 5 से।
और भागफल को तब तक भाग देना जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। कैसे, ये देखना, 100 को किससे भाग दोगे, 5 से, 5 से काटोगे कितनी बार आएगा, 20। ये बताओ 20 जो आया भागफल 5 से बड़ा है कि छोटा, बोले सर 5 से बड़ा है, तो इस 20 को भी फिर 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितनी बार गया, 4 बार। अब बता दे भैया 4 बार गया, अब क्या आया, एक तो 20 आ गया, एक 4 आ गया, दोनों को जोड़ लो, 20 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 24। तो आपका उत्तर भी 24 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई। सिर्फ क्या करना है, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा क्या सर सबको 5 से भाग देना है, जी हाँ, सबको 5 से ही भाग देना है। भागफल को तब तक भाग देना है 5 से जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। सबसे बड़ी संख्या 100 थी, हमने 100 को 5 से भाग दिया, 20 बार गया, फिर 20 को 5 से भाग दिया, 4 बार गया। तो अब देखो 5 से छोटा हो गया 4 ना, छोड़ दो, तो 20 और 4 जोड़ दिया, 24 आ गया। बोलो सबकी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिएगा भाई। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1000 को प्रश्न आपस में गुणा किया जाए तो दाहिनी तरफ प्राप्त शून्यों की संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1000, तो आप 1000 को उठा लो। अगर 1000 को आप भाग दे तो किससे भाग देना है, ध्यान रखना 5 से, हमेशा किससे भाग दिया जाएगा, 5 से। 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 200 बार। 200 भी 5 से बड़ा है तो फिर 200 को भाग दे दो किससे, 5 से। तब तक भाग देना है जब तक कि ये 5 से छोटा ना हो जाए। 40 भी 5 से बड़ा है तो 40 को 5 से भाग दो, 5 8 40। 8 भी 5 से बड़ा है तो 5, 8 को भी 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 1 5। अच्छा मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, दशमलव में मत काटने लगना, नहीं तो 5 1 5 दशमलव, फिर 3 बचा, 5 36, 1.6 लिख दिया, गलत है। दशमलव में नहीं करना, क्योंकि कोई भी संख्या दशमलव में नहीं होती है। तुम ये थोड़ी बोलते हो यह 1.5 संख्या है या 2.5 संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या ऐसे बोलते। आओ 200 और 40 और 48 एक मिलके कितना हो जाएगा, 249। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 249। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। और मेरे दोस्त देख रहे हो पढ़ाई का लेवल, पढ़ाई का लेवल देख रहे हैं आप लोग, पढ़ाई का मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं कि पढ़ाई का लेवल आप लोग देख रहे हैं। पेट का परीक्षा हुई ना, पढ़ाई का लेवल आप इसलिए देखो कि पेट की परीक्षा हुई, सबके हक्के बक्के उड़ गए हैं। क्यों, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। क्या करते हो, सुबह उठे, भारत का युवा क्या करता है, सुबह उठा, मोबाइल उठाया, 1.5 GB डाटा, अरे आज तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, डाटा खत्म कर देते हो। तो ये सारी चीजों पे ध्यान ना देके पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक अलग प्रकार का प्रश्न आ गया, 187 में 5 की पावर n से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 5 n का मान है, n का मान है। अब मेरी बात बताओ, 187 फैक्टोरियल लिखा है ना, क्या लिखा है, 187 फैक्टोरियल। चलिए देखिएगा 187 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल संख्या के पीछे जितनी संख्याएं सबका आपस में गुणा। जैसे 187 दिखा है तो 187, इसके पीछे क्या है 186, इसके पीछे क्या है 185, कहां तक गुणे डॉट 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 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब संख्या के पीछे वाली संख्याओं को आपस में गुणा। ये बता मेरे दोस्त, क्या ये वही बन गया 1 से लेके 187 तक, इसको केवल मैंने उल्टा लिख दिया। केवल अगर ये एग्जामिनर कह दिया होता 1 से लेके 187 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्य की संख्या, लेकिन उसने ये ना देके लैंग्वेज को चेंज कर दिया, तुम्हारे हाथ के बक्के उड़ गए, है ना। तो क्या ये सवाल वही है। अब क्या कहोगे, 187 को जरा 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा,
5 तिहाई क्या होता है 15, 3 बचा 37, 5 सते 35, 37 बार गया। 37 भी 5 से बड़ा है, 5 से काटो, 5 सते 35 हो गया। 7 भी 5 से बड़ा है, एक बार जाएगा, 5 एक कम 5, तो 37, 7 44, एक कितना हो गया 45, ठीक है ना। तो n का मान कितना आ गया 45 आ गया। मतलब शून्यों की संख्या की तरीके से आपने n का मान भी निकाल लिया। बात समझ में आई। तो इस प्रकार के सवाल लगाना है। लेकिन हमारे देश, हमारे भारत का युवा क्या करता है, सुबह उठा, उसके बाद क्या किया, मंजन किया, ऐसे ही से फिर एक गिलासा चाय पिएगा, चाय पीने के बाद जीरा खाएगा, डबल रोटी खाएगा, खाने के बाद क्या करेगा, मोबाइल उठाएगा। ये मोबाइल उठाया, आज मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगा, आज पढ़ूंगा यूट्यूब पे। हाँ लाओ 1 मिनट के थोड़ा सा फेसबुक देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो, इंपॉर्टेंट मैसेज का जवाब दे देते हैं। अच्छा, फिर उसमें सुंदर कन्या की रील दिख गई, अच्छा सरकाए जा रहा है, सरकाए जा रहा है, सरकाए जा रहा है, सरकाए जा रहा है। फिर जब यहां से मन भरा तो इंस्टाग्राम खोला, फिर वहां देखा मैसेज वैसे तो नहीं है, फिर सरकाए जा रहा है, सरकाए जा रहा है, सरकाए जा रहा है। फिर पता चला भैया 12 बज गया दिन का। फिर ऐसे होता है, खाना पीना खा के तो फुला के सो गया, फिर रात हुई 9 बजा, खाना पीना खाया, फिर मोबाइल पे सरकाए जा रहा है, सरकाए जा रहा है, रील देखे जा रहा है। भारत का युवा पता चला रात में 2 बजे तक, 2:30 बजे तक 2.5 GB डेटा खत्म, प्रसन्न मुख से। हाँ, तो पढ़ाई कहां जाएगी, ऊपर से निकली जाएगी, निकली जाएगी, नौकरी दूर जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, और गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी भागती रहेगी, भागती रहेगी, और तुम पीछे दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे। तो ये मत करो, पढ़ाई करो, ठीक है ना। इसके चक्कर में लगोगे तो सब होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन हो गया ना, सवाल को समझो। फैक्टोरियल 129 में जल्दी से बताइए, फैक्टोरियल 129 में शून्यों की संख्या कितनी है। चलिए फैक्टोरियल 129, इसका मतलब क्या हुआ अभी बताया। फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब 1 से लेके 129 तक की संख्याओं को आपस में गुणा। एक केवल उल्टा 129 गुणे 128 गुणे डॉट 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 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, पीछे तक की मतलब सब संख्या। तो हमने इसको उल्टा लिख दिया। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है पीछे की तरफ लिखना है, ठीक है। तो चाहे 2 गुणे 1 लिखो, चाहे 1 गुणे 2 लिखो, चाहे 3 गुणे 2 लिखो, चाहे 2 गुणे 3, उत्तर वही आएगा। तो क्या आएगा जल्दी से बताओ। अगर 129 को आप सबसे बड़ी वाली संख्या को 5 से भाग करोगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छम 25, फिर 5 से 25 को भाग दोगे 5 का, 5 25। अब एक मामला फंस गया, देखो 5 भी 5 से छोटा नहीं बराबर है, फिर भाग दोगे क्योंकि 5 में 5 का पहाड़ा एक बार जाता 1, तो 25 5 30 1 31 आपका क्या आ जाएगा, प्यारा वाला मोहब्बत वाला उत्तर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई, सबकी बात क्लियर हो गई ना, सबको समझ में आ रहा है भाई। किसी को कोई दर्द, कोई समस्या, कोई मोहब्बत वाली बात हो तो बताना जरूर, हम भी देख लें एक बार भाई। आवाज आवाज सबके लिए, हाँ ठीक है, ओके 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 ठीक है। चलो एक मोहब्बत वाला सवाल और देखा जाता है ना। ये सवाल आया है आपके पास, देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट 196 198 200। अब तुम देखो, अब कोई बच्चा किया कहा कि 200 को हम गुरुजी डायरेक्ट 5 से, सबसे बड़ी संख्या 200, 200 को भाग दिया तो कितनी बार गया, हमने देखा सर 40 बार गया, 40 बार, फिर 40 को 5 से भाग दे दिया सर 8 बार गया, 8 को 5 से भाग दे दिया 1 बार गया, 49 आ गया, उत्तर दे दिया। गलत है ये, क्यों गलत है ये बताता। देखो भैया एक एक अंक छोड़ दिया गया है, इसमें से 2 के बाद 4 लिया, 3 नहीं लिया गया, 5 नहीं लिया गया, एक एक अंक छोड़ दिया गया। तो संख्या 200 तक लिखा है, 100 200 तक 100 संख्याओं को लिया गया है और 100 संख्या को नहीं लिया गया। तो टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्या ही है टोटल। तो इस 100 में 5 का भाग करोगे, चालाकी समझना एग्जामिनर की। पहले 1 से लेके 187 तक था, 1 से लेके 1000 तक था, तो सबसे बड़ी वाली संख्या 1000 को भाग देते थे। अभी बड़ी वाली भैया टोटल 100 संख्या है, तो 100 संख्या को 5 से भाग दोगे कितना आएगा 20, फिर 20 को 5 से भाग दोगे कितना आएगा 4, तो 20 4 मिलके क्या हो जाएगा 24 शून्य, और ये हो गया उत्तर। बात क्लियर हुई ना। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको, और आप क्या हो ना, भ्रमित नहीं होना। भ्रमित हुए तो फिर रील से जो देखोगे भ्रमित हो गए। क्वेश्चन ये भी है भैया 2 4 6 8 है ना, ये 2 ये नहीं है,
2 4 6 8 है ना, कहां तक लिया गया 250 तक। अब 250 तक की संख्या देखो, बीच में एक एक संख्या छूटी है, 3 छूटी है, 5 छूटा है, 7 छूटा है, 8 लेके 9 छूटा है। तो आप क्या करोगे भाई, 250 का आधा कितना होता है, टोटल कितनी संख्या है, आधी छूट गई है, आधी है तो 125 संख्या है। या आप क्या करो, इस 250 को दो से भाग कर दो, आधा निकल हो जाएगा 125। जरा 125 को मेरे दोस्त आप भाग देखो 5 से, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। इस 25 को यदि आपने 5 से भाग दिया तो 5 बार गया, फिर 5 को आपने 5 से भाग दिया तो एक बार, 25 5 30 1 31 होगा आपका उत्तर। आपने टोटल को ऐड कर दिया। तो तब तक भाग करना जब तक संख्या 5 से छोटी ना हो जाए। बात क्लियर हुई सबकी? लो अगला सवाल, जल्दी से सवाल करते रहो भाई साहब। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा दिया गया। 1 3 5 और 25 को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर शून्य की संख्या क्या होगी। मेरे दोस्त तो आप क्या बोलोगे, सर 25 दिया गया, सबसे टोटल बड़ी संख्या क्या है, 25 है ना। 25 को 5 से भाग दिया, 5 25, और फिर 5 को 5 से भाग दोगे, एक बार जाएगा, 5 1 6 शून्य। कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, सर 25 है ही नहीं, ये नहीं आएगा या ये आएगा, तो ये उत्तर नहीं आना है। क्या गलती करना, ध्यान देखो, हमने तुम्हें सिखाया था जब 2 गुणे 5 का गुणनखंड मिलेगा तभी शून्य बनेगा। अब तुम बताओ, किसी विषम संख्या में 2 का गुणनखंड मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया। यहां तो 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, 5 तो मिल गया, अब 2 कहां से लाओगे, 5 के बाद 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11, और किसी भी विषम संख्या का गुणनखंड 2 होता ही नहीं है। जब 2 होता नहीं है तो इसमें 0 भी नहीं होगा, तो शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगा, शून्यों की संख्या शून्य होगी, मतलब 1 भी शून्य नहीं होंगे। मतलब केवल विषम 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 संख्याएं दी गई हैं तो उसमें 1 भी शून्य नहीं होगा मेरे दोस्त। क्या होगा, 1 भी शून्य नहीं होगा। एक सवाल आपके लिए, जल्दी से देखो ध्यान से, एक सवाल आपके लिए, इस सवाल को देखना और उत्तर बताओ, कैसे लगाओगे जरा हम बताते हैं। देखो पहले तुम्हारे पास है 1 3 5 99, तो तुम भी बोले सर 1 3 5 डॉट 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 ऐसे 99, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसे 99, तो सर 99 तक तो सारी विषम संख्या, इसमें 1 भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर विषम संख्या में 2 का गुणनखंड नहीं होता, और 2 नहीं मिलेगा तो शून्य नहीं बनेगा, हमने बताया था। तो भैया ये तो 99 तक नहीं मिलेगा, लेकिन ये बोला है और के बाद प्लस 128 भी बोला है। क्या, 128। अब 128 में कितने शून्य होंगे, मतलब इतना गुणा करने के बाद 128 को भी उसमें गुणा कर दिया जाए, कितने शून्य होंगे। तो 128 का कर दो गुणनखंड, क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, दूनी 64 दूना क्या होता है 128, और यहां एक 5 भी मिला है। क्या मिला है, बताओ जल्दी से कितना है। तो देखो कितने 2 मिल गए तुमको, 1 2 3 4 5 6 7, तो शून्यों की संख्या क्या होगी 7, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्योंकि 5 के बाद 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, 45 मिलेगा, ऐसे मिलती जाएंगी संख्या। तो कुल मिला के कितने 2 हैं 7, तो भैया कितने शून्य हो जाएंगे 7। फिर से सुनो, यहां तक तो शून्य होंगे नहीं, क्योंकि यहां तक 5 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, तो यहां से 5 निकालना, यहां से 2 देखो मिल रहा है, बोले हाँ सर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 2 64 2 128 मिल गया, 7 2 मिले तो 7 शून्य हो जाएंगे। तो यहां से 2 मिल जाएगा, यहां से 5 मिलता रहेगा, ये 5 और ये 2 बनता रहेगा, जोड़ा 15 पे बनेगा, 25 से बनेगा, तो सर 7 शून्यों की संख्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई। एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से करना, ये वाला सेम टू सेम इसी तरह है, करके ऑप्शन को उत्तर को कमेंट बॉक्स में देना। कितने शून्य होंगे मेरे भैया ये तुम्हें बताना है। देखो बेट की परीक्षा हुई, इतने हार्ड डीआई पूछा था, वो डीआई नहीं पूछा था, डीआई पूछा होता तो आप लोग कर लेते, डीआई के कहने से आउट ऑफ सिलेबस उसने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछ लिए थे, है ना। ऐसे भाई ऐसा कौन करता है, जब बच्चों को नौकरी नहीं देना तो अलग बात है,
ऐसा नहीं करना आप लोगों को, है ना। तो आप लोग पढ़िए। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, प्राइम फैक्टर पे वीडियो आएगा, है ना। तो उन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। चलते हैं बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, है ना। और यार अच्छा को सपोर्ट करोगे तो मजा आएगा, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।